डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन भारत के वो वैज्ञानिक जिनकी वजह से आज भारत चांद पर है, जिनकी वजह से भारत के पास आज क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक है और जिन्होंने भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नींव रखी थी। 25 अप्रैल 2025 को 84 वर्ष की आयु में डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने बेंगलुरु में अपने निवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन से भारत ने न केवल एक महान वैज्ञानिक बल्कि एक दूरदर्शी नेता और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कस्तूरीरंगन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के निधन से दुखी हूं। वे भारत की वैज्ञानिक और शैक्षिक यात्रा में एक विशाल व्यक्तित्व थे। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और निस्वार्थ योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज इस वीडियो में हम डॉक्टर कस्तूरीरंगन के जीवन, उनकी उपलब्धियों और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके अमूल्य योगदान पर बात करेंगे। डॉक्टर कस्तूरीरंगन का जन्म 24 अक्टूबर 1940 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एर्नाकुलम और मुंबई में हुई, जहां उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने बाद में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। साल 1994 से 2003 तक लगभग 9 वर्षों के लिए वे इसरो के अध्यक्ष रहे। साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में भी कार्य किया। इसरो के अलावा वे राज्यसभा सांसद और प्लानिंग कमीशन के सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट तैयार करना, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने इसरो में लगभग 3.5 दशक तक काम किया और उनके नेतृत्व में इसरो ने आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। भारत का PSLV सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम डॉक्टर कस्तूरीरंगन के कार्यकाल में ही ऑपरेशनल हुआ। PSLV से भारत को रिलायबल और अफोर्डेबल सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटीज मिली। साथ ही GSLV का पहला सफल उड़ान परीक्षण भी उनके नेतृत्व में हुआ, जिसने भारत को भारी सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित करने की क्षमता दी। इन लॉन्च व्हीकल्स ने भारत को दुनिया के 6 प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति वाले देशों में शामिल किया। इसके अलावा भारत का पहला लूनर मिशन चंद्रयान-1 डॉक्टर कस्तूरीरंगन की दूरदर्शिता का ही परिणाम था। चंद्रयान-1 ने न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता को प्रदर्शित किया बल्कि चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की खोज में भी योगदान दिया। डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने इसरो सैटेलाइट सेंटर के निदेशक के रूप में इनसैट-2, IRS-1A और IRS-1B जैसे नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स के डेवलपमेंट की देखरेख की। उनके कार्यकाल में IRS-1C और IRS-1D जैसे सैटेलाइट्स का लॉन्च हुआ, जिन्हें दुनिया के बेस्ट सिविलियन एप्लीकेशन सैटेलाइट्स में गिना जाता है। ये सैटेलाइट्स कृषि, आपदा प्रबंधन और रिसोर्स मैपिंग में महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके अलावा इनसैट-2C और इनसैट-3B जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ने मौसम पूर्वानुमान, टेलीमेडिसिन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने स्पेस टेक्नोलॉजी के लाभों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए NNRMS की स्थापना की। इस प्रणाली ने कृषि, वन, जल संसाधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट डेटा का उपयोग संभव बनाया। अंतरिक्ष के अलावा डॉक्टर कस्तूरीरंगन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व किया, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली में इंक्लूसिवनेस और साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रत्येक नागरिक के जीवन को छुए और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करे। डॉक्टर कस्तूरीरंगन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक विशाल व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने न केवल तकनीकी उपलब्धियां हासिल की बल्कि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर एक मजबूत पहचान दी। उनके नेतृत्व में इसरो ने 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, विशेष रूप से क्रायोजेनिक तकनीक तक पहुंच पर प्रतिबंध जैसे चुनौतीपूर्ण समय में आत्मनिर्भरता की राह अपनाई। उनके कार्यकाल में इसरो ने न केवल लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स का विकास किया बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी को सामाजिक विकास से जोड़ा। उनके द्वारा किए गए सैटेलाइट्स लॉन्चेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा प्रबंधन को सशक्त किया। डॉक्टर कस्तूरीरंगन को उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 27 विश्वविद्यालयों से ऑनरी डॉक्टरेट्स की उपलब्धियां भी मिली। साथ ही वे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स जैसे बड़े संस्थानों में लीडरशिप रोल में रहे। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने भारत को न केवल अंतरिक्ष में बल्कि शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी नई दिशा दी। उनके सपने और उनकी उपलब्धियां आज भी भारत के अंतरिक्ष यानों और कक्षाओं में जीवित है। उनके द्वारा बोए गए बीज चंद्रयान, मंगलयान और भविष्य के मिशनों के रूप में फल फूल रहे हैं।